फास्ट फूड कंजम्पशन इज़ इक्वली हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे वो आम लोगों के लिए नुकसानदेह है, वैसे ही प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी इक्वली ख़तरनाक है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ मदर पे होता है प्रेगनेंसी में, बल्कि उसके बेबी पे भी होता है। इसलिए जंक फूड को जितना हो सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी एडवाइज टू अवॉइड इट। अगर हम छोटी उम्र से ही बच्चों में इनकलकेट करें कि टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, टूवर्ड्स अ हेल्दी फूड एंड टू अवॉइड जंक फूड, तो वो बड़े होकर फिर ये आदत डेवलप नहीं होती, क्योंकि बचपन से इफ़ समवन इज़ सो मच एक्सपोज टू जंक फूड तो वो बड़े होकर ज़ाहिर सी बात है वो आपका हैबिट बन जाता है, इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, और फिर उसको बाद में जाके एकदम छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपकी पूरी बॉडी पे इन्फ्लुएंस होता है जंक फूड का, तो आपका हर ऑर्गन सिस्टम मुतासर होता है। जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है, आपकी स्किन होती है, नर्वस सिस्टम होता है, मेमोरी होती है, वेट गेन होता है। वेट गेन होने से देयर आर अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी, और फिर उसके बाद आपका यूट्रस, ओवरीज, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, और ये आपकी फर्टिलिटी, बच्चा होने की सलाहियत को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, सबको डिस्टर्ब करता है जंक फूड। तो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल। बतौर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हम आजकल बच्चों में हम जल्दी बलूगत के आसार देख रहे हैं। ख़ास तौर पे लड़कियों में बलूगत वक्त से पहले नमूदार हो रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बच्चों में देखी जा रही है वो ज़्यादा फ़ास्ट फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल है। इसमें जितनी भी डीप फ्राइड खाने जो बच्चे बाहर से लेकर इस्तेमाल करते हैं, पैकेट वाले खाने, ख़ास तौर पे चिप्स, बिस्किट्स, और उसके अलावा जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं जिनमें जो सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं, उन सब वो सारे खाने फ़ास्ट फूड के अंदर शुमार होते हैं। और ये सारे खाने खाने की वजह से बच्चों का वज़न बढ़ रहा है तेज़ी से। जितना ज़्यादा निशास्त है कार्बोहाइड्रेट जिस्म के अंदर जाता है, उतना ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जिस्म के अंदर बहुत सारी कीमियाती तब्दीलियाँ पैदा कराता है, और उसकी ज़्यादती नुकसानदेह होती है। इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से एक और हार्मोन की ज़्यादती होती है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं, और ये लेप्टिन हार्मोन बच्चों में ख़ुसूसी तौर पर जल्दी बलूगत लेकर आता है। इस बलूगत जल्दी आने की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चियों में कि 6 साल 7 साल की उम्र में बलूगत बच्चियों में नमूदार हो जाती है, और उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उनमें कि उनकी आगे चलकर एक तो उनकी जो अडल्ट हाइट है वो मुतासर होती है, उसके अलावा जो ओवरऑल उनकी सेहत है वो वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो भी मुतासर होती है। प्रेगनेंसी में औरतों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ होता है इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, ड्यू टू दी सच लाइफस्टाइल इन विच दे आर एडिक्टेड टू जंक फूड। और उसके बाद हमारे पास जो औरतें आती हैं उनका BMI बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि BMI हाइट टू वेट रेशो है, और वो जंक फूड की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी में, उनको बेबी शुगर हो जाती है विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज़, बच्चा ओवर ग्रो करता है, बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है, लाइकर ज़्यादा हो जाता है, बच्चे की पेट के अंदर डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इंक्रीज चांसेस होते हैं प्री मेच्योर लेबर के, और सिजेरियन सेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी है तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना डिलीवरी के वक्त, या ट्रॉमा हो जाना। मदर को भी ट्रॉमा हो सकता है और बेबी को भी हो सकता है, क्योंकि अगर बेबी बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली उसको डिलीवरी कराना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। एक कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। वो बड़े बच्चों में ज़्यादा होता है कि अगर बड़ा बेबी है और वो नॉर्मल डिलीवर हो रहा है, जिसमें उसको ट्रॉमा हो सकता है, उसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उसको एब्स पैल्सी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक अल्टीमेटली मदर के वेट से है। पिछले 5 सालों में कहूँगी बहुत अवेयरनेस हो गई है, और ख़वातीन डाइट प्लान्स मांगती भी हैं प्रॉपर, और डाइट प्लान्स में उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो ये कि डाइट प्लान शुड बी फॉलोइंग द रूल्स कि हमारा बेबी और हम हेल्दी हों, प्लस आफ्टर बेबी मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में उनको कहा जाता है खाओ बच्चा हेल्दी होगा, जो हमारी बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन की कहानी है, और वो कह भी रही होती हैं खाने से बच्चा हेल्दी नहीं होगा,
हेल्दी फूड लेने से बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। सेहतमंद डजंट मीन कि जी 10 पाउंड का बच्चा पैदा हो, इट डजंट मीन, लेकिन हाँ वो हेल्दी होना चाहिए, उसकी जो सारी हेल्थ है, सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर कर रहा होता है। और आफ्टर द बेबी भी बहुत सारे माओं को ये होता है कि हमारा बच्चा हेल्दी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़, तो वहाँ पर भी वी ऑलवेज सजेस्ट कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा अटेंटिव होना चाहिए, बच्चा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ना कि बहुत हेल्दी बच्चा और एक जगह जम के बैठ जाए कि वो हिल भी ना पाए। इसके अलावा यूट्रस के अंदर जो बेबी है, अगर हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं एक हार्मफुल इन्वायरमेंट से, जो कि हमें जंक फूड के बहुत रिपीटेड इनटेक से मिल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हैं, केमिकल्स हैं, वो अगर बच्चे को अंदर मिल रहा है ना, तो उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे हो जाती है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं और वो अपनी एडल्ट लाइफ में जाते हैं, तो उनको लेटर लाइफ में जाके भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे उन बच्चों को कोरोनरी हार्ट डिजीज़, अर्ली एज में उनको दिल का दौरा पड़ जाना, उनको ब्लड प्रेशर होना, उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो उनको दोनों तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है। वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं और वो बहुत ओवरग्रोन बेबीज़ भी हो सकते हैं। जब बेबी की डेवलपमेंट है तो पूरी कॉम्पोजिशन हो रही है ना, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है अच्छी ग़िज़ा, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें मल्टी वाइटामिन्स भी चाहिए, उसमें आपको वाइटामिन्स भी चाहिए, उसमें आपको मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन, एवरीथिंग इज़ नीडेड ना। लेकिन जब आप जंक फूड ले रहे हैं तो जंक फूड में तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, और जब वो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की पूरी नहीं हो रही होगी तो कैसे एक डेवलपमेंट अच्छी फॉर्म में जाएगी। कहते हैं जब आप प्रेग्नेंट है तो अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, तो अच्छा देखें, सोचें, खाएं, वो सारी चीज़ें बेबी में कन्वर्ट हो रही होती हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है।